नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। जय संपूर्ण क्रांति। जय संविधान। जय हिंद। जय सुभाष। जय प्रकाश। जय डॉक्टर अंबेडकर। जय संत रविदास। जय नमो बुद्धाय। संत रविदास ने कहा, पूजिए चंडाल सकल गुण ज्ञान प्रवीण, कबहु न पूजिए ब्राह्मण गुणहीन। इस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी, समाज को जागृत करने का काम किया, जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को नजरअंदाज करते हुए। संत रविदास के बारे में विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार की टीका टिप्पणी भी करते रहते हैं। अभी संघ के प्रचारक मोहन भागवत ने भी कहा कि यद्यपि वो ब्राह्मणों से हार गए थे, लेकिन जनता के दिलों को जीता। और एक बात उन्होंने कही कि जाति व्यवस्था तो पंडितों ने बनाई। तो जनता खबर ने पूछा कि भाई, जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई तो पंडितों को किसने बनाया? वास्तव में मोहन भागवत देश को जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं। जाति व्यवस्था एक क्रमिक देन है जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, उनका एक क्रमिक स्वरूप है। जिस प्रकार से मनुष्य आज जिस रूप में दिखाई दे रहा है, यह एक क्रमिक विकास है। जिस रूप में आज महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, क्या इसी रूप में 50 साल पहले थे? क्या 25 साल पहले थे? और क्या 100 साल पहले थे? फिर क्या 200 साल 500 साल पहले थी? तो प्राकृतिक स्थिति से बदलाव होता रहा। तो बहरहाल संत रविदास जी की जयंती संपूर्ण देश में विदेश में मनाई गई, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए। इसी में से एक कार्यक्रम हुआ ककरीहा, ये रनिवा भीटी तहसील जिला अंबेडकर नगर में कार्यक्रम हुआ, जिसके मुख्य अतिथि थे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव माननीय श्री विजयलाल श्रीवास्तव जी। विजयलाल श्रीवास्तव जी ने संत रविदास जी की मूर्ति पर, प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित किया और उन्होंने संत रविदास को भारत का महान संत बताया। और श्री विजय कुमार लाल श्रीवास्तव जी ने कहा कि ईमानदारी, सादगी और प्रेम का संदेश संत रविदास ने दिया। संत रविदास के व्यक्तित्व कृतित्व पर गंभीर प्रकाश डाला श्री विजय कुमार लाल श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय लोकदल के। और इसी के साथ में और भी बहुत से लोग रहे। उसमें श्री अरविंद कुमार ने कहा कि संत रविदास जी महामानव थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था मानव मनोभेद के खिलाफ एक अलग जगाई। इस अवसर पर मौजूद जिला पंचायत सदस्य माननीय उर्मिला देवी जी ने भी संत रविदास को महान व्यक्तित्व का धनी बताया और उन्होंने भी कहा कि संत रविदास ने विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय को जो लोग बांट रहे थे, जाति धर्म संप्रदाय के को लेकर के संघर्ष को बढ़ावा दे रहे थे, उनको परास्त करने का काम किया और जनता को जगाया। और इस अवसर पर इसका विभिन्न लोग इसमें शामिल रहे। इसमें से वासुदेव वर्मा, विभिन्न ग्राम प्रधान वासुदेव वर्मा रहे, जगदीश प्रधान इसमें रहे, राहुल ग्राम प्रधान भी रहे, रिंकू यादव भी रहे, रमाकांत गौतम रहे, रामनिहाल निषाद भी रहे और बहुजन समाज पार्टी के नेता शिवलाल भी मौजूद रहे। और कार्यक्रम का संयोजन पूरी तरीके से प्यारेलाल पूर्व ग्राम प्रधान रनिवा ने किया। और ये एक कार्यक्रम रनिवा का, ये भीटी का कार्यक्रम बड़ी चर्चा का विषय रहा, क्योंकि इसमें विभिन्न विचारधाराओं के लोग एकजुट हुए और आगे उम्मीद दिख रही है कि यह एक क्रांतिकारी संत रविदास की जयंती का कार्यक्रम हुआ है, जिससे एक वास्तव में लोग तैयार हो रहे हैं बदलाव करने के लिए। क्योंकि आज जो सबसे बड़ा संकट है वो फिर यही संकट है कि चंद लोग जाति और संप्रदाय पर ही लोगों को बांटना भी चाहते हैं और सारी चर्चा जाति और संप्रदाय पर ही करते रहना चाहते हैं। जैसे अभी किसी ने एक सारा विषय सिर्फ जाति को लेकर के, वो चाहे पक्ष का विषय हो या विपक्ष का विषय हो,
जो भाजपा में है वो भी जात धर्म की बात कर रहा है, जो सपा में है राष्ट्रीय जनता दल में वो भी जात धर्म की बात कर रहा है। लेकिन शिक्षा की बात, चिकित्सा की बात, स्वास्थ्य की बात, रोजगार की बात, संपत्ति के अधिकार की बात, जमीनों की बात, आवास की बात, ये है न भाजपा कर रही है, न भाजपा के खिलाफ जो कह रहा है कि हम हैं वो भी नहीं कर रहा। अपने आप को सूद बताएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि पिछली जब सरकारों में वो रहे मुख्यमंत्री तब उन्होंने क्या किया तथाकथित सूद वर्ण के लिए। तब तो एक जात, केवल एक जात का शासन, केवल एक जात के पुलिस कर्मचारी दिखाई देंगे, केवल कोई भी उत्तर प्रदेश का थाना नहीं बचेगा जहां पर एक जात के लोग ना हो, बिहार का कोई भी थाना नहीं बचेगा जहां एक जात के लोग ना हो। तो आज ये एक मसला जो आ गया बिहार में, उन्होंने कहा 100 में 90 का शासन, 100 में 90 का शासन, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। 100 में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। लेकिन आज स्थिति ये आ गई कि जो लोग ये नारा दे रहे हैं, कह रहे हैं, उन्होंने तो एक जात का राज कायम कर दिया। तो आज जहां पर एक तरफ लोग नाराज हो रहे हैं कि भाई हमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए क्योंकि हिंदू राष्ट्र में शोषण है, उत्पीड़न है, उसी प्रकार से लोग इस बात पर भी नाराज हो रहे हैं कि हमको यादव राज भी नहीं चाहिए। क्योंकि यादव राज में क्या होता है, बहन मायावती बताती है कि यादव राज तो हिंदू राष्ट्र से भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें कोई दलित महिला मुख्यमंत्री बनने का सपना देखती है तो फिर स्टेट गेस्ट हाउस कांड होता है। यह कोई इन प्रकाश बौद्ध नहीं बोल रहे हैं, यह बात कही है उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती जी ने। उन्होंने याद दिलाया है कि देखो ये यादव राज कितना खतरनाक है, कितना क्रूर है, कितना खूंखार है कि जब कोई महिला सोचती है मुख्यमंत्री बनने के लिए तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड याद कर लेना चाहिए। और जनसामान्य भी चर्चा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो जमीनों का मसला था कि भाई जमीन अनुसूचित जाति का व्यक्ति खरीदेगा तो उसको सक्षम अधिकारी, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी जांच करेंगे। जांच करने के बाद जो है अनुमति देंगे, परमिशन दी जाती थी, उसको अखिलेश यादव ने एक झटके में खत्म कर दिया कि नहीं, अनुसूचित जाति की जमीन खरीदने पर कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात को लेकर अनुसूचित जाति में काफी आक्रोश। फिर अनुसूचित जाति का जो प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म किया गया, इस बात को लेकर के आक्रोश। समाजवादी पार्टी के सांसद ने प्रमोशन में आरक्षण का जो बिल दिल्ली में फाड़ दिया संसद के भीतर, इस बात को आक्रोश लेकर के। तो अनुसूचित जातियों में, शोषित पीड़ित उपेक्षित जातियों में यादववाद के खिलाफ भी बड़ा जहर है, प्रतिक्रिया है। और ये बात तमाम लोग मान रहे हैं कि यादववाद से पीड़ित होकर के लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं, क्योंकि यादववाद ने इतना सुंदर कांड कर दिया कि उस यादववाद से पीड़ित होकर के बिना मतलब में भारतीय जनता पार्टी जैसी ना गवारा पार्टी, जिसको लोग नहीं बनाना चाहते हैं, जो बिल्कुल सर्टिफाइड है, शोषित है, शोषक है, पीड़क है हर प्रकार से, लेकिन उसकी गोद में जाकर के बैठ गए भारतीय जनता पार्टी की। तो ये पूरे देश प्रदेश में चर्चाएं चल रही हैं कि न हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए और न हमें यादव राज चाहिए, यादव राज भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। तो इसलिए संत रविदास आज प्रासंगिक हो जाते हैं कि जाति धर्म के आधार पर बंटने बांटने का मामला खत्म होना चाहिए। ये जो ककरिहा में लोग बैठे हैं, रनिवा में लोग बैठे हैं, भीटी में बैठे हैं, अंबेडकर नगर में बैठे हैं, विजय कुमार लाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में बैठे हुए हैं, प्यारे लाल जी की अगुवाई में बैठे हुए हैं और उर्मिला देवी की रहनुमाई में बैठे हुए हैं, तो ये सब लोग एक परिवर्तन देखना चाहते हैं जिसमें सबको शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सुरक्षा हो, रोजगार हो सबके लिए, सबको सुरक्षा का अधिकार हो, सबको संपत्ति का अधिकार हो और किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। तो आज भीटी से, अंबेडकर नगर से एक आंदोलन खड़ा हो रहा है समता को लेकर के, समानता को लेकर के, जमीनों के अधिकार को लेकर के, भूमिहीनों को भूमि दो, वरना कुर्सी छोड़ दो, आवासहीनों को आवास दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। इस प्रकार की विचारधारा देश में फैलने की आशा की किरण है ये ककरिहा, रनिवा, भीटी का ये संत रविदास जयंती का कार्यक्रम। इस प्रकार से संपूर्ण क्रांति सार्थक होती दिखाई दे रही है। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सपना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना, और ये
डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रीयकरण का सपना। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि राष्ट्रीयकरण किसका? शिक्षा का। क्योंकि शिक्षा पे कुछ जातियों का अधिकार है, इसलिए राष्ट्रीयकरण होना चाहिए शिक्षा का। फिर भूमि का राष्ट्रीयकरण, क्यों? क्योंकि भूमि पर कुछ जातियों का अधिकार है, इसलिए भूमि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और फिर बाजार का राष्ट्रीयकरण, माने जो एक बनिया तंत्र चल रहा है, वैश्य तंत्र चल रहा है कि चंद लोगों का ही उद्योगों पर कब्जा, वह कब्जा टूटना चाहिए और राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। माने शिक्षा का, भूमि का, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच थी और इस सोच को सार्थक करने में जी जान से जुटे हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव माननीय विजय कुमार लाल श्रीवास्तव, जिनके नेतृत्व में अब आंदोलन संपूर्ण क्रांति का चल पड़ा है। संपूर्ण क्रांति जागरण मंच दौड़ने लगा है। तो इसी के साथ आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संत रविदास, जय प्रकाश, जय सुभाष, जय संपूर्ण क्रांति। धन्यवाद। जनता खबर, लखनऊ।